हेलो बच्चों, नमस्ते। जैसा कि मेरा नाम राधेश्याम है और अपन पढ़ रहे थे अभी तक जो बेसिक मैथ की इनइक्वालिटीज वाला पोर्शन है उसके बारे में अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट किया था कि ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, लेस देन का मतलब क्या होता है, इक्वल टू का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इनका क्या मतलब होता है, इनके क्या इफेक्ट होते हैं, कैसे अपन सोल्व करते हैं। अभी तक अपन ने ये देखा है, जो स्टार्टिंग की जो अपनी 3 क्लासेज हुई है उसके अंदर अपन ने ये देखा है और मेरे को उम्मीद है कि आप सब लोग इसके साथ साथ चीजें अच्छे से कवर कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे इनको। अगर कोई भी चीज रह जाती है तो आप वापस से देख सकते हो। अपन ने ये देखा था कि मल्टीप्लाई एड वगैरह अपन ने देखा था कि कैसे अपन करते हैं, कैसे अपन इनइक्वालिटीज अपन ने देखी थी कि कैसे उनको अपन एक तरफ लेके आते हैं सोल्व करने के लिए। और इसी के साथ आज अपन स्टार्ट करेंगे कि अगर कोई भी इनइक्वालिटी है तो उसका बेसिक मतलब क्या है, अपने पास वो रिप्रेजेंट क्या कर रही है। जैसे अगर अपने पास x माइनस 5 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये है कि अपन यहाँ पे x की कौन कौन सी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, जो रखने पे अपन को जो वैल्यू मिले इस x माइनस 5 की वो या तो 0 के इक्वल हो या 0 से बड़ी हो। तो वो सारा जो वैल्यूज का जो इंटरवल आएगा अपने पास, जो सारा सेट आएगा वो ही अपना इसका सोल्यूशन होगा। तो वो अपने पास यहाँ पे फाइंड करना अपन सीखेंगे। इसी को अपन यहाँ पे इनइक्वालिटीज बोलते हैं। इनका सोल्यूशन जो है वो इनइक्वालिटीज का सोल्यूशन है जो कि अपन को सेट के फॉर्म में यहाँ पे अपन को मिलता है। तो वो सब अपन यहाँ पे आज इसको डिटेल के अंदर अपन करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अपन ने जो चीजें देखी थी वो आपने अच्छे से की होगी। एक तो ये अपन को ध्यान रखना है कि अगर मान लो मॉडुलस एक्स है तो इसका मतलब प्लस माइनस एक्स नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये अपन ने पढ़ा था कि मॉडुलस एक्स अगर है तो एक्स जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और माइनस एक्स जब अपने पास एक्स है वो 0 से छोटा है। ये अपन ने देखा था कि इसको अपन डायरेक्ट प्लस माइनस एक्स नहीं लिखते हैं। ये डिपेंड करता है कि अंदर वाला एक्स है उसके हिसाब से या तो प्लस होगा या माइनस के साथ ओपन होगा एक के साथ ही, दोनों के साथ ओपन कभी नहीं होगा ये अपने पास। ये अपन को ध्यान रखना है। फिर अपन ने देखा था कि जो रूट है कि रूट के अंदर कोई भी अगर वैल्यू है अपने पास तो अपन को पता है कि ये जो पूरा जो वैल्यू देगा ये वैल्यू हमेशा अपन को 0 या 0 से बड़ी अपन को मिलेगी, कभी भी नेगेटिव में नहीं मिलती है। कई बच्चे इसको लिखते हैं कि जैसे अगर मान लो रूट 4 है तो उसको लिख देते हैं कि प्लस माइनस 2, ये गलत है, ऐसे अपन नहीं करते हैं। तो ये अपन को ध्यान रखना है एक तो। फिर इसके बाद अपन ने इनइक्वालिटीज के लिए देखा था कि ये उनको अपन एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाते हैं। कोई नंबर अगर है अपने पास तो उसका क्या फर्क पड़ता है, मल्टीप्लाई करते हैं किसी पॉजिटिव नंबर से, अपन यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ओके, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनका अपन को क्या फर्क पड़ता है ये अपन ने देखा। अब यहाँ पे अगर देखें अपन की x माइनस 5 तो इसके लिए आप देखोगे कि 5 यहाँ पे x माइनस 5 है, अपन को पता है कि 5 रखते ही ये 0 होगा, तो ये 5 माइनस 5 0 हो गया अपने पास। तो 5 से बड़ी अगर कोई वैल्यू आप लोगे यहाँ पे, जैसे मान लो 6 लिया आपने तो 6 माइनस 5 तो x बराबर 6 लेने पे जो अपन को x माइनस 5 है वो क्या मिल रहा है यहाँ पे, इसकी वैल्यू पॉजिटिव अपन को मिल रही है। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 7 लोगे तो x माइनस 5 की जो वैल्यू है वो अपन को पॉजिटिव मिल रही है। 7 माइनस 5 मतलब 2 और वो पॉजिटिव है अपने पास। ऐसे ही अगर अपन मान लो x की वैल्यू 10 लेते हैं तो वो अपने पास x माइनस 5 जो है 10 रखने पे भी वो अपन को क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। तो यहाँ पे भी अपन को पॉजिटिव मिल रहा है। 5 अगर अपन रखते हैं तो 5 पे वो 0 देगा अपन को, तो ये जो वैल्यू है ये अपने पास 0 आएगी। अगर अपन यहाँ पे x की वैल्यू 5.1 रखते हैं तो 5.1 माइनस 5 तो ये भी जो वैल्यू है वो 0, मतलब अपने पास जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही रहेगी अपने पास। अगर अपन 5 से छोटी वैल्यू कोई रखते हैं, जैसे मान लो 4 रखा, x की वैल्यू मान लो अपन ने 4 रखी यहाँ पे, तो 4 रखने पे 4 माइनस 5 इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो गई अपने पास, नेगेटिव हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव। x की वैल्यू मान लो 0 रखी तो 0 रखने पे 0 माइनस 5 नेगेटिव होगी। x की वैल्यू मान लो माइनस का 5 रखी तो माइनस 5 माइनस का 10 ये भी नेगेटिव हो गया अपने पास। तो यहाँ पे ये वैल्यू लिखने का मतलब ये है कि मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अपन को एक एक वैल्यू रख रख के देखना पड़ा कि यहाँ पे 5 पे अपन को जो वैल्यू है वो पॉजिटिव मिल रही है, सॉरी 5 पे 0 मिल रही है और इस तरह पॉजिटिव मिल रही है। मतलब जो अपने पास इंटरवल आया इसका जहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है वो इंटरवल क्या है, वो कि x बिलोंग्स टू 5 से लेके इंफिनिटी तक। ये इंटरवल ऐसा है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे अपन ने रख रख के चेक कर लिया यहाँ पे, तो ये तो इजी था तो रख रख के चेक कर लिया। लेकिन इसको अपन हमेशा रख रख के तो चेक नहीं करेंगे यहाँ पे, अदरवाइज तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसका अपन क्या तरीका निकाल सकते हैं कि ये अपन को इतनी वैल्यू रख रख के चेक नहीं करना पड़े, एक बार के अंदर ही अपन इसको पूरा सोल्व कर पाए। जैसे मान लो एक अपन छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं कि x माइनस 2
और x माइनस 10, तो ये अपने पास 0 से छोटा कब होगा अपने पास। तो अपन ने देखा यहाँ पे कि ये पहले तो अपन को हमेशा ये देखना है कि जो ये फैक्टर है, फैक्टर में बनाना है। फिर ये देखो ये फैक्टर, ये 0 कहाँ पे होते हैं, तो ये 0 ये 2 पे होगा, ये 10 पे होगा अपने पास, तो 2 अपन ने रखा, 10 अपन ने रखा। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि x बराबर 2 पे क्या आ रहा है, 0 अपन को मिल रहा है। x बराबर अगर अपन 2.1 रखें तो 2.1 0.1 आ गया, यहाँ पे क्या हो गया अपने पास 2.1 माइनस 10, तो ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मल्टीप्लाई होके वैल्यू नेगेटिव, तो यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ गई। x की वैल्यू अगर अपन 3 रखते हैं तो यहाँ पे भी 3 माइनस 2, ये अपने पास 1, 3 माइनस 10 तो माइनस का 7, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया अपने पास। x की वैल्यू 5 रखी, 5 माइनस 2 5 माइनस 10, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो जो ओवरऑल वैल्यू है वो नेगेटिव आ गई अपने पास। अगर मान लो यहाँ पे अपन वैल्यूज रखें x की वैल्यू 9, तो भी अपने पास 9 माइनस 2 और 9 माइनस 10, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गई अपने पास। x की वैल्यू मान लो रखा 9.9, तो वो भी 9.9 माइनस 2 पॉजिटिव, 9.9 माइनस 10 तो माइनस का 0.1, तो नेगेटिव ही रही है अपने पास वैल्यू। x बराबर 10 जैसे अपन ने रखा तो वहां पे वैल्यू क्या मिल गई अपन को, 0 मिल गई। 11 रखते ही ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो x बराबर 11 पे क्या हो गया अपने पास, यहाँ पे जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ गई। ऐसे ही अपन 20 अगर रखें तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल गई अपन को, 20 माइनस 2 20 माइनस 10, दोनों पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया अपने पास। ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू मान लो 50 रखें तो यहाँ पे भी पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव, तो मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव, तो ये तो नेगेटिव आ रहा है इस तरफ पॉजिटिव आ रहा है, मतलब यहाँ पे बीच में नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है। एक बार इधर भी देख लेते हैं कि ये क्या देगा अपन को, कि x की वैल्यू अगर मान लो अपन ने 1 रखी तो 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 10 माइनस 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे भी जो वैल्यू है वो क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई अपने पास। x की वैल्यू 0 रखी, 0 माइनस 2 माइनस 2, 0 माइनस 10 माइनस 10, तो ये भी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ गई अपने पास। x की वैल्यू मान लो माइनस का 5 रखी तो माइनस माइनस दोनों, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आ गई, मतलब इस तरफ पॉजिटिव आ रही है, बीच में जीरो से छोटी आ रही है नेगेटिव आ रही है, इस तरफ पॉजिटिव आ रही है। अपन को कौन सी चाहिए, 0 से छोटी, तो 0 से छोटी तो अपन को मिल रही है वो 0, यहाँ पे इन दोनों पे 0 और बीच में नेगेटिव अपन को मिल रहा है, मतलब ये वाला इंटरवल हो गया अपने पास कि जो x की वैल्यू है 2 से लेके 10 तक, बीच वाली जो वैल्यू है इन सब वैल्यूज पे क्या मिल रहा है अपन को, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई मिल रही है, इसका सॉल्यूशन अपन को मिल रहा है। ठीक है, कि इस इंटरवल के 2 से 10 के बीच की कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे तो ये सेटिस्फाई करेगी, तो ये अपन ने यहाँ पे रख के देख लिया। तो अब वही बात कि अगर यहाँ पे रख के देख लिया तो ये तो फिर भी छोटी है, अगर अपने पास कोई एक्सप्रेशन बड़ा आ जाए तो अपन क्या करेंगे, तो उस वाली कंडीशन में अपन इसका क्या करेंगे, तो उसके लिए अपन यहाँ पे सीखेंगे एक मेथड जिसका नाम है अपने पास इसको अपन वेविकारो मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या होता है अपने पास कि जैसे मान लो आपके पास ऐसा कोई इंटरवल दे रखा है कि x माइनस 5 होल स्क्वायर, 3 माइनस x, फिर x माइनस 7 की पावर 3, नीचे आ गया अपने पास x माइनस 2, x प्लस 7 की पावर 8 और x प्लस 1 इसकी पावर है अपने पास 5, और ये बोल रहा है कि 0 से इक्वल और बड़ा। कि देखो अभी तक जो आप देख रहे थे वो तो छोटी छोटी वैल्यूज थी, छोटी छोटी इनइक्वालिटीज थी, तो आपने रख रख के देख लिया। अब यहाँ पे तो अगर आप देखोगे तो बहुत सारी वैल्यूज है, बहुत सारे फैक्टर आ गए, अब कैसे करें इनको, क्योंकि रख रख के अगर करने लगे तो फिर तो अपनी काफी सारा जो टाइम है वो तो इसी में चला जाएगा चेक करने में। तो इस सब से अपन को निकलने के लिए, बचने के लिए एक तरीका अपन ने देखा है, तो उसके कुछ प्रॉपर स्टेप्स हैं। ठीक है, वो प्रॉपर स्टेप्स आपको समझना जरूरी है। ठीक है, लिखना हर बार जरूरी नहीं है, एक बार अगर आप लिख लोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि वो क्या क्या स्टेप हैं, कैसे कैसे वो अप्लाई होते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है, वो सबसे पहला स्टेप तो ये है कि एक तरफ 0 बनाओ। तो मैं ये स्टेप्स यहाँ पे लिखता जाता हूँ, तो ये स्टेप जब आप फॉलो करोगे तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी इसके अंदर। आपने स्टेप अगर एक आगे पीछे कर दिया तो गलती हो सकती है,
ओके, अब ये हो सकता है कि देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तो मैं अपने हिसाब से कि आपको जो इजीली समझ में आए उसके हिसाब से बता रहा हूँ, कहीं और हो सकता है आपको कुछ अलग बताया जाए, ठीक है, तो वो उसके हिसाब से सही बताया गया है। ऐसे नहीं कोई गलत पढ़ा रहा है आपको, सब अपने हिसाब से आपको बेस्ट ही पढ़ाने का ट्राई कर रहे हैं। आपको समझना कि आपको कौन सा इजीली समझ में आ रहा है। ओके, जो आपको इजीली समझ में आए वो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो इसके लिए जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स यहाँ पे, पहली स्टेप तो ये है कि एक तरफ अपन को जीरो बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेक जीरो जीरो ऑन वन साइड। एक तरफ जीरो बनाना है मतलब यहाँ पे एक तरफ जीरो रखना है। जैसे यहाँ पे तो जीरो आ गया, मान लो यहाँ पे जीरो नहीं आता, कोई एक्सप्रेशन आता, तो अपन क्या करते हैं उसको उठा के पूरे को पूरे इस तरफ लेके आते। ठीक है, और एक तरफ अपन जीरो बनाते हैं, वो इस तरफ भी बना सकते हो इस तरफ भी बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक तरफ अपन को जीरो बनाना है। यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ था इसलिए अपन को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। और ये ध्यान रखना है कि कभी भी कोई नंबर आएगा तो ऐसा नहीं है कि क्रॉस मल्टीप्लाई अपन कर देंगे। अगर उसकी वैल्यू अपन को पता नहीं है, अगर पॉजिटिव है तो कर सकते हैं, अगर मान लो वैल्यू पता नहीं है, x-5 के फॉर्म में है, ऐसे एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू पता नहीं है कि कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, तो उसको अपन कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं इनइक्वालिटी के अंदर। ओके, तो वो अपन को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पहली स्टेप कि एक तरफ जीरो बना दो, तो जीरो बना हुआ है अपन को, तो ये चलो ये स्टेप से तो अपन बच गए। अब दूसरी स्टेप, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड के अंदर ये है कि अपन को यहाँ पे जो फैक्टर है, जैसे x-5 है, 3 - x है, x-7 है, x-2 है, x+7 है, x+1 है अपने पास, ये सारे फैक्टर हैं। तो इन फैक्टर्स के अंदर अपन को ये देखना है कि जो सारे फैक्टर हैं वहां पे ये देखो कि मेक कोफिशिएंट ऑफ x इज, कि जो x का कोफिशिएंट है वो अपन को 1 बनाना है यहाँ पे। तो x का कोफिशिएंट 1, और 1 कौन सा, प्लस वाला 1। ठीक है, माइनस वाला 1 नहीं, प्लस का 1 बनाना है। इसके अंदर ऑलरेडी प्लस का 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -1 है। फैक्टर के अंदर की बात कर रहे हैं, इन ऑल फैक्टर्स, सारे फैक्टर के अंदर x का कोफिशिएंट है वो 1 बनाना है। यहाँ पे प्लस का 1 ऑलरेडी है, यहाँ पे माइनस का 1 है, यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे प्लस का 1 है, +1 बाकी सब में +1 है, एक यहाँ पे अकेला है जो -1 है। तो -1 को प्लस बनाना है तो क्या करेंगे, माइनस का साइन है वो कॉमन निकाल लो यहाँ से। तो माइनस का साइन अपन कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाहर माइनस आ जाएगा, x-5 इसका होल स्क्वायर। फिर है 3 - x, माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x-3, यहाँ पे हो जाएगा x-7 इसकी पावर 3, नीचे आ जाएगा अपने पास x-2, फिर x+7 इसकी पावर 8, x+1 की पावर 5, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बना लिया अपन ने। फैक्टर के अंदर x का कोफिशिएंट 1 बना लिया प्लस का। ठीक है, लेकिन 1 बनाने के कारण दिक्कत ये हो गई यहाँ पे कि इधर माइनस आ गया, और इधर तो माइनस अपन को कभी नहीं रखना है। इनइक्वालिटी के अंदर माइनस साइन कभी मल्टीप्लाई रखना ही नहीं है, कहीं भी दिखे उसको आप माइनस से मल्टीप्लाई और कर दो जिससे कि वो प्लस का बन जाए अपने पास। तो नेक्स्ट स्टेप है अपने पास यहाँ पे स्टेप 3, इसमें ये है कि रिमूव ऑल नेगेटिव साइन फ्रॉम इनइक्वालिटी। जो हिंदी मीडियम के हैं वो समझ सकते हैं कि अपन ऐसे समीकरण को सोल्व कर रहे हैं, कोफिशिएंट गुणांक है, इनइक्वालिटी ऐसे समीकरण को अपन बोलते हैं कि यहाँ पे जो माइनस वाला साइन है वो अपन हटा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हटाना है तो कैसे हटाएंगे, तो पूरी ऐसे समीकरण को जो इनइक्वालिटी है पूरी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस से मल्टीप्लाई करते ही क्या बचेगा अपने पास, x-5 का होल स्क्वायर, x-3, x-7 का होल क्यूब, नीचे x-2, x+7 की होल पावर 8, नीचे x+1 की होल पावर 5, और ये माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अपन ने कल पढ़ा था, जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर पढ़ा था
कि माइनस से मल्टीप्लाई करते ही एसएमई का जो इनइक्वालिटी है इसका साइन है वो उल्टा हो जाता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0, उल्टा हो गया, जो इस तरफ साइन था वो अपने पास वो इस तरफ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपने पास एक तरफ 0 भी बन गया, फिर उसके बाद में एक जो कोफिशिएंट है एक्स के वो भी सब पे +1 आ गए, और जो माइनस साइन है वो भी हट गया अपने पास। अब अगली स्टेप, तो अगली स्टेप के अंदर ये है कि स्टेप 4 के अंदर ये है कि ये देखो कि फैक्टर कौन कौन से कहां पे 0 हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर्स अपन देख रहे हैं कि कौन से फैक्टर यहाँ पे 0 हो रहे, तो चेक ऑल द पॉइंट्स वेयर फैक्टर्स बिकेम, कि यहाँ पे 0 कहां पे हो रहे हैं अपने पास, तो 0 अगर देखें तो x - 5 वाला है वो 0 हो रहा है 5 पे, x - 3 वाला है वो 3 पे हो रहा है, x - 7 वाला है वो 7 पे हो रहा है, x - 2 है वो 2 पे, x + 7 है वो -7 पे, x + 1 है वो -1 पे 0 हो रहा है, मतलब x - 5 है वो x बराबर 5 पे 0 हो रहा है, x - 3 है वो x बराबर 3 पे, x - 7 है वो x बराबर 7 पे, x - 2 है वो x बराबर 2 पे, x + 7 है वो x बराबर -7 पे, x + 1 है वो x बराबर -1 पे। ये यहाँ पे सब 0 हो रहे हैं, टोटल 6 ही अपने पास, तो ये 6 अपने पास पॉइंट मिल गए कि कौन सा कहाँ पे 0 हो रहा है अपने पास, 0 वाला पॉइंट अपन ने देख लिया। अब यहाँ पे अपन को ये देखना है कि इनको इस सीक्वेंस के अंदर नंबर लाइन पे प्लॉट भी कर दो साथ साथ, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप 5 कि प्लॉट ऑल द जीरोस ऑन नंबर लाइन, कि कौन सा कहां पे 0 हो रहा है उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, तो यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो, और प्लॉट अपन को पता है नंबर लाइन पे कभी भी प्लॉट करते हैं सीक्वेंस वाइज ही अपन प्लॉट करेंगे कि कौन सा कहां पे 0 हो रहा है, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में, तो सबसे छोटा कौन सा इनमें, सबसे छोटा है -7, तो -7 यहाँ पे आ गया, फिर कौन सा है इससे बड़ा, -1, तो -1 आ गया, फिर 2 है अपने पास तो 2 आ गया, फिर 3 है 3 आ गया अपने पास, 5 है 5 आ गया, फिर 7 है 7 आ गया अपने पास, सबको प्लॉट कर दिया नंबर लाइन पे, तो ऑल 6 को अपन ने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब नंबर लाइन पे तो प्लॉट कर दिया, लेकिन निकालना तो अपन को क्या है, साइन, ठीक है, तो अपन यहाँ पे साइन देखते हैं, तो स्टेप 6 के अंदर अपन ये करेंगे यहाँ पे कि पहले ये देखो कि कौन से फैक्टर के ऊपर पावर जो है वो इवन है, इवन मतलब 2 4 6 8 10 जो भी 2 के मल्टीपल में है वो देखनी है अपन को, किसके ऊपर जो पावर है वो इवन है अपने पास, तो चेक इवन पावर जीरोस एंड मार्क क्रॉस कि नंबर लाइन पे उनके ऊपर क्रॉस भी मार्क कर दो, ये देखो कि कौन कौन से पे पावर इवन है और उसके साथ साथ नंबर लाइन पे क्रॉस का मार्क कर दो उस वाले पॉइंट पे, तो एक तो इवन 5 वाले पे है, एक इवन है अपने पास यहाँ पे -7 वाले पे, इन दो पे इवन है, बाकी पे तो इस पे 1 है, इस पे 3 है, 1 5, इस पे 2 है, इस पे 8 है, तो ये ही इवन है, बाकी सब ओड है, तो एक तो 5 वाला और एक -7 वाला, तो यहाँ पे अपन ने मार्क कर दिया यहाँ पे क्रॉस कि -7 -1 2 3 5 7, अपन ये देख रहे हैं कि कौन से फैक्टर के ऊपर जो पावर है वो अपने पास इवन है, तो वो आई अपने पास 5 वाले पे और आई अपने पास -7 वाले पे, तो एक तो -7 वाले पे और एक आई 5 वाले पे, तो इन पे अपन ने मार्क कर दिया क्रॉस का साइन, ठीक है, क्रॉस का साइन अपन ने मार्क कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे तो -7 पे और 5 पे, इसके अलावा किसी पे क्रॉस का साइन मार्क नहीं करना। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपने पास ये है कि अब आप यहाँ पे सबसे राइट साइड से, सबसे राइट मतलब सबसे राइट, ये सबसे राइट है अपने पास, इस तरफ से साइन देना स्टार्ट करो। साइन कैसे देंगे, सबसे राइट में हमेशा अपन प्लस का साइन देंगे, सबसे राइट में प्लस, फिर अल्टरनेट देख के जाओ
कि अल्टरनेट प्लस है तो फिर माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ऐसे अल्टरनेट प्लस माइनस देते जाओ। तो सबसे राइट में प्लस फिर माइनस। अपन को वहां पे साइन चेंज नहीं करना है जहां पे क्रॉस का साइन लगा हुआ है। तो गिव पॉजिटिव साइन ऑन राइट हैंड कि यहाँ पे सबसे राइट साइड के अंदर सबसे राइट एंड पे प्लस का साइन दो और उसके बाद चेंज करते जाओ, अल्टरनेट चेंज करते जाओ, एक्सेप्ट जहां पे क्रॉस का साइन लगा है उसके अलावा। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि अगर मान लो ये माइनस का 7 है, -1 2 3 5 7, तो एक क्रॉस तो यहाँ पे लगा था, एक क्रॉस अपने पास यहाँ पे लगा था कि सबसे राइट में दिया अपन ने प्लस का साइन, तो यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पे अल्टरनेट माइनस का साइन। अब क्रॉस आ गया, तो क्रॉस आ गया तो यहाँ पे चेंज नहीं करना, मतलब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस, तो यहाँ पे भी अपन माइनस ही रखेंगे। अब चेंज करेंगे, क्रॉस नहीं है तो यहाँ पे प्लस का माइनस प्लस और वापस से क्रॉस आ गया अपने पास, तो क्रॉस आ गया तो यहाँ पे चेंज नहीं करना है, नहीं करेंगे तो यहाँ पे भी प्लस का साइन। ठीक है, तो जो साइन अपन ने पहले जो अपन अभी देख रहे थे वैल्यू रख के अपन चेक कर रहे थे वो डायरेक्ट अपन को मिल गए यहाँ पे। ठीक है, अगर आप ऐसे देना चाहो तो ऐसे भी दे सकते हो, अगर आपको मान लो डाउट हो कि नहीं नहीं ये तो क्या पता सही है या नहीं है, हो सकता है गलत हो जाए, तो आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उस इंटरवल की कोई भी वैल्यू उठाओ और जो ये इंटरवल आया है अपने पास यहाँ पे जो लास्ट वाला ये वाला, तो इसके अंदर रख के देख लो कि कहाँ उस इंटरवल के अंदर क्या साइन आ रहा है, तो वो रखने की बजाय आप डायरेक्ट ऐसे भी दे सकते हो। ओके, ये हमेशा सही ही आएगा अगर आपने स्टेप्स सारे फॉलो किए हैं तो। अब अपन को क्या बोला है कि जो अपन को वैल्यू लेनी है वो वैल्यू कौन सी लेनी है, लेस देन और इक्वल टू। यहां से देखेंगे अपन जो सबसे लास्ट में अपने पास सिंप्लीफाई करने पे जो प्रॉपर वाला जो बना है अपने पास इनइक्वालिटी, उसके हिसाब से देखेंगे साइन चाहिए लेस देन और इक्वल टू। लेस देन मतलब जीरो से छोटा, इक्वल टू मतलब जीरो के बराबर। तो यहाँ पे लेस देन अपन को कहाँ पे मिल रहा है, एक तो यहाँ पे इस वाले इंटरवल के अंदर मिल रहा है, एक तो अपन को, एक तो यहाँ पे मिला, एक अपन को यहाँ पे मिला इस वाले इंटरवल में, एक अपन को इस वाले इंटरवल में मिला, तो ये लेस देन का इंटरवल आ गया अपने पास। और इक्वल टू, तो इक्वल टू अब अपने पास मतलब इक्वल टू जीरो, कि जीरो कहाँ पे होगा, तो हमेशा ध्यान रखना है जीरो हमेशा उसी फैक्टर पे होगा जो न्यूमरेटर के अंदर होगा। अगर न्यूमरेटर के अंदर कोई फैक्टर नहीं है तो वहां पे जीरो नहीं होगा, मतलब 5 पे होगा, 3 पे होगा, 7 पे होगा, कभी भी 2 पे जीरो नहीं होगा। 2 रख के देख लो इसके अंदर, 7 -7 पे नहीं होगा, माइनस के 1 पे नहीं होगा। तो 5 3 7 कि अपन को ये वाले भी इंक्लूड करने हैं, 5 3 7 कि ये भी इंक्लूड करना है अपन को, यहाँ पे ये भी करना है और ये भी करना है, ये नहीं करने अपन को। ठीक है, 5 3 7 ये ही अपन को इंक्लूड करना है, तो अपना ये आंसर हो गया। मतलब अगर लिखना हो इंटरवल एक साथ तो x बिलोंग्स टू माइनस के 1 से 2 तक, माइनस के 1 से 2 तक अपने पास आ गया कि -1 से 2 तक। फिर यूनियन, क्योंकि दो अलग अलग सेट को एक साथ लिख रहे हैं तो अपन ने पढ़ा था दो अलग अलग सेट को एक साथ लिखने के लिए अपन हमेशा यूनियन के साइन का यूज करते हैं। फिर 3 से लेके 7 तक, कि 3 से लेके 7 तक सब वैल्यूज आ गई, 3 भी आ गया 7 भी आ गया, तो दोनों आ गए, तो दोनों के लिए अपन जो बड़ा वाला ब्रैकेट है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है, उसका अपन यूज करेंगे। तो ये अपने पास वो इंटरवल है जिस इंटरवल के अंदर क्या है कि जो ये स्टार्टिंग वाली जो इनइक्वालिटी थी, ये जो अपने पास इनइक्वालिटी थी ये हमेशा सेटिस्फाई करेगी, ये वो इंटरवल है अपने पास। ठीक है, तो अपन ने ये वो इंटरवल निकाल लिया यहाँ पे जिस पे ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी, और वो इंटरवल क्या है अपने पास, वो इंटरवल अपने पास ये रहा कि -1 से 2 और 3 से लेके 7 तक, जिसमें -1 और 2 इंक्लूड नहीं है, 3 और 7 इंक्लूड है, और इनके बीच वाले तो सारे इंक्लूड है ही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपने पास सारी वैल्यूज आ गई। मान लो अगर अपने पास वहां पे लेस देन इक्वल टू ना हो के ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो अपन यहाँ पे प्लस वाला इंटरवल ले लेते।
ठीक है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू था तो इसलिए अपन ने माइनस वाला और जीरो वाला लिया। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो प्लस वाला और जीरो वाला अपन इंक्लूड करते। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी स्टेप आपकी मिस हो गई तो आप वापस से देख के उसको अच्छे से समझ सकते हो। अब देखो, ये तो अपन ने समझ लिया, अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब अपन बार बार तो इतने स्टेप्स लिखेंगे नहीं, अब अपन को ये ध्यान रखना है कि ये स्टेप्स अपन को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि क्या क्या अपन कर रहे हैं। फिर अपन डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो ये है कि 2x माइनस 3 x माइनस 5 x प्लस 7 नीचे 2 माइनस एक्स और 7 माइनस 3x, इसकी पावर मान लो 5 है, इसकी पावर 3 है, इसकी 2 है, इसकी 4 है, और ये बोल दिया अपन को कि लेस देन 0 है। इसको मान लो अपन को सोल्व करना है यहाँ पे, कि इसको सोल्व करो और इंटरवल बताओ कहाँ कहाँ पे ये अपने पास लेस देन 0 होगा। तो सिंपल, पहला स्टेप क्या था, एक तरफ 0 ऑलरेडी है। दूसरा स्टेप क्या था, x का कोफिशिएंट 1 बनाओ, तो 1 बनाते हैं अपन। तो 1 बनाने के लिए अपन को यहाँ पे ध्यान है कि यहाँ पे 2 है, तो 2 को अपन कॉमन निकाल देते हैं। 2 को कॉमन निकालेंगे तो बाहर आएगा तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 x माइनस 3/2 इसका होल स्क्वायर, x माइनस 5 ऑलरेडी पॉजिटिव है 1, x प्लस 7 नीचे 2 माइनस एक्स, माइनस कॉमन निकालो, पावर कितनी है 3, तो माइनस का साइन है, उसकी पावर 3 होगी तो वो माइनस ही रहेगा, तो माइनस x माइनस 2 इसकी पावर 3, 7 माइनस 3x, तो माइनस का 3 है वो ही कॉमन निकाल लेते हैं। तो माइनस का 3 कॉमन निकालेंगे, लेकिन पावर क्या है 4, तो माइनस के 3 की पावर 4 करेंगे तो प्लस के 3 की पावर 4, मतलब यहाँ पे 81 आ गया अपने पास। और x माइनस 7/3 इसकी होल पावर 4 लेस देन 0। अब अपन को क्या हटाना है, एक तो माइनस हटाना है यहाँ से, एक 4 और 81, तो 4 और 81 का तो वैसे भी आपको पता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो मल्टीपल में है तो वो कभी नेगेटिव करेंगे नहीं, जो नेगेटिव करेगा ही नहीं उसका क्या भी फर्क पड़ेगा। फिर भी अगर चाहो तो डायरेक्ट उनको अपन 0 की तरफ भेज सकते हैं। तो 4 और 81 ये अपन ने रखा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, x माइनस 5 होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर था अपने पास, होल पावर 5 थी अपने पास यहाँ। तो यहाँ पे होल पावर 5, यहाँ पे होल पावर 5, ठीक है। फिर यहाँ पे x प्लस 7 नीचे x माइनस 2 का क्यूब, फिर अपने पास x माइनस 7/3 इसकी होल पावर 4, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो ग्रेटर देन 0 हो गया। 4 और 81 को दोनों को 0 में डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करेंगे पॉजिटिव नंबर है कोई फर्क नहीं पड़ता इनिक्वालिटी में, तो क्या बचेगा अपने पास x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, x माइनस 5 होल पावर 5, x प्लस 7 नीचे x माइनस 2 होल पावर 3, x माइनस 7/3 होल पावर 4, और यहाँ पे ग्रेटर देन 0 कर दिया। डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव नंबर है अगर है तो अपने पास, माइनस से मल्टीप्लाई किया था इनइक्वालिटी को तो साइन चेंज हो गया था। अब यहाँ पे ये देखो ये कौन सा कहाँ पे 0 हो रहा है और उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ, नंबर लाइन पे प्लॉट ही कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो माइनस वाला कौन सा है, ये माइनस का x प्लस 7, ये माइनस की 7 पे 0 होगा, फिर उसके बाद 0 नहीं है 1 नहीं है 3/2 है, तो एक 3/2 है अपने पास, तो 3/2, फिर है 7/3 और 2, तो 2 की जो वैल्यू है वो कम होगी अपने पास 7/3 से, तो पहले 2 आएगा अपने पास, फिर 7/3, क्योंकि 7/3 तो अपने पास 2.2 थे ना, 2.33, फिर 7/3 आ गया अपने पास, फिर आएगा अपने पास यहाँ पे 5, आ गए अपने पास पांचों फैक्टर। अब यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा दो, क्रॉस का साइन किस पे, जिस पे पावर इवन है, पावर इवन इस पे है इस पे है, तो एक तो 3/2 पे लगेगा, एक तो इस पे लग गया, एक 7/3 पे लग गया, और सबसे राइट साइड पे प्लस और अल्टरनेट प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, कि यहाँ पे प्लस फिर माइनस, क्रॉस लग गया तो माइनस का माइनस, फिर माइनस का प्लस, फिर प्लस का प्लस रहेगा क्योंकि क्रॉस लग गया, फिर प्लस का माइनस।
अब यहाँ पे अपन को चाहिए कौन सा, पॉजिटिव वाला, मतलब जीरो वाला तो चाहिए ही नहीं अपन को, तो जीरो देखना ही नहीं है अपन को इस बार। प्लस कहाँ पे मिल रहा है अपन को, वो देखना है। तो प्लस एक तो यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है अपन को, फिर यहाँ से यहाँ तक भी मिल रहा है, फिर उसके बाद मिल रहा है अपन को एक यहाँ से लेके यहाँ तक, इस तरफ जाने का मतलब है कि वो इंफिनिटी तक गया, इस तरफ जाने का मतलब है कि माइनस इंफिनिटी तक गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरफ जा रहा है, तो इंटरवल हो गया अपने पास कि -7 से लेके 3/2 तक, फिर यूनियन 3/2 से लेके 2 तक, फिर यूनियन, फिर 5 से लेके इंफिनिटी तक। तो ये अपने पास x का इंटरवल आ गया कि जिस इंटरवल के अंदर ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये अपना वो इंटरवल है जिसमें ये इनइक्वालिटी जो स्टार्टिंग में दे रखी थी वो सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, और ये सेटिस्फाई करेगी तो ये भी सेटिस्फाई करेगी। ये सब एक ही चल रही है अपने पास, बस वो अपन ने जो ऑपरेशन किया उससे इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई है, सॉल्यूशन इसका सेम ही रहेगा। अगर सॉल्यूशन चेंज हो जाता तो फिर इतना सब करने का मतलब ही क्या था अपने पास। ओके, तो यहाँ पे ये आ गया, और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि -7 से 2 तक, फिर यूनियन 5 से लेके इंफिनिटी तक। लेकिन इसमें एक वैल्यू और इंक्लूड हो गई, कौन सी, 3/2, वो नहीं लेनी। ओके, वो ले नहीं सकते, तो उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं -3/2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यू है। डिस्क्रीट वैल्यू को अपन इस टाइप के इंटरवल में लिखते हैं, ये अपन ने पहले दिन ही पढ़ा था। तो ये अपने पास x का इंटरवल आ गया। तो आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों ही सही है। ओके, कोई सा गलत नहीं है, यहाँ पे दोनों ही सही है। अगर एक से ज्यादा वैल्यू होती है तो डिस्क्रीट वैल्यूज को अपन ऐसे रख सकते हैं। ओके, तो दोनों ही अपने पास यहाँ पे आंसर है, वो एकदम करेक्ट है, कोई मिस्टेक नहीं है, कैसे भी लिखो। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके ऑप्शंस के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, वो उस हिसाब से अपन यहाँ पे चेक करेंगे कि कौन सा अपन को टिक करना है, उस हिसाब से अपन लिखेंगे हमेशा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं आगे। ये तो सिंपल अपने पास सारे फैक्टर दे रखे हैं अपन ने पास, तो सोल्व करना इजी है। थोड़ा टफ करते हैं इसे। तो टफ अपन कैसे कर सकते हैं, टफ अपन ऐसे कर लेते हैं कि इसको अपन लिखते हैं 1/x - 2, फिर आ गया अपने पास यहाँ पे इधर ये आ गया x, या रुको एक बार x हटा देते हैं, 5/2 - x, सॉरी 4 - x। इसको सोल्व करो। तो वही बात कि सोल्व करना है तो पहले रूल तो फॉलो करने पड़ेंगे अपन को। तो पहला स्टेप क्या था कि एक तरफ लेके आओ सबको, तो या तो सबको उठा के इस तरफ लेके जाओ या सबको उठा के उस तरफ ले जाओ, किसी भी तरफ लेके जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करने का तरीका हो सकता है अलग अलग हो, आंसर अपने सेम ही आएंगे। तो उठा के इस तरफ लेके आ गए अपन कि 1/x - 2 -5/4 - x और ग्रेटर देन 0, ये लेके आए हैं तो साइन इसी का चेंज होगा, बाकी का चेंज नहीं होगा। अब एलसीएम ले लो, तो x - 2 4 - x, एलसीएम लेना तो ऑब्वियस है, आता होगा। फिर भी अगर किसी को नहीं आता तो यहाँ पे सीख सकते हो, कोई शर्म की बात नहीं है। ठीक है, कि अपन क्या करेंगे, इस पूरे को डिवाइड करेंगे इस वाले फैक्टर से। डिवाइड किया अपन ने, क्या बचेगा, 4 - x, ये वाला तो कट जाएगा, 4 - x बचेगा। 4 - x को जो ऊपर लिखी हुई वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 4 - x मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस, जो साइन है वो का वो ही यहाँ पे रहेगा अपने पास। फिर पूरे को इससे डिवाइड करेंगे, 4 - x से डिवाइड किया तो x - 2 बच गया। x - 2 को यहाँ पे जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई किया तो 5 × x - 2, और ये ग्रेटर देन 0 आ गया अपने पास। ठीक है, तो 0 अगर अपने पास है ये, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं न्यूमरेटर को, तो 4 - x - 5x प्लस 10, और नीचे x - 2 4 - x और ग्रेटर देन 0 है अपने पास। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है आगे। तो यहाँ पे कितना बन गया, 4 प्लस का 4 और 10 भी प्लस का अपने पास, तो 14 माइनस x 5x, तो माइनस का 6x, नीचे x - 2 4 - x, तो ये ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे
अब अपने पास वो वाला फॉर्म बन गया जो अपन ने पास स्टार्टिंग में दिया हुआ अपन को मिलता था, लेकिन इस बार अपन ने सोल्व करके बनाया है ये फॉर्म। तो प्रोसेस सेम है कि 0 बना हुआ है अपने पास एक तरफ। अब यहाँ पे कोफिशिएंट प्लस का 1 बनाओ, तो प्लस का 1 बनाएंगे तो एक माइनस यहाँ से, एक माइनस का 6 यहाँ से, तो माइनस का 6 यहाँ से निकाला तो x माइनस 14/6 बचा यहाँ पे। नीचे x माइनस 2, एक माइनस यहाँ से निकाला तो x माइनस 4 अपने पास बचा, तो ये माइनस यहाँ से, और ग्रेटर देन 0। अब ये माइनस माइनस ये आपस में ही कैंसिल हो गए हैं, अपन ने मल्टीप्लाई नहीं किया यहाँ पे इनइक्वालिटी को, तो ये आपस में ही कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा अपने पास 6x माइनस 14/6 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 4 और ग्रेटर देन 0। 6 0 के डिवाइड में भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे भेजा अपन ने तो x माइनस 14/6 और नीचे x माइनस 2 और x माइनस 4 और ग्रेटर देन 0 आ गया अपने पास। अब नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो सबको, तो अपने पास क्या क्या आएंगे अपने पास 14/6 मतलब 7/3 हो गया अपने पास। ये 7/3 जो है वो 2 से बड़ा है, तो पहले 2 आएगा, फिर 7/3 आएगा अपने पास, फिर यहाँ पे 4 आएगा अपने पास। तो पावर सब पे 1 है, सबसे राइट में प्लस का साइन, तो प्लस का साइन आ गया अपने पास। फिर अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस, कौन सा चाहिए अपन को, प्लस वाला साइन चाहिए, तो प्लस वाला साइन अगर चाहिए तो एक तो ये इंटरवल आ गया अपने पास, यहाँ पे एक इंटरवल आ गया अपने पास ये वाला। तो जो आंसर है इसका वो क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे कि x बिलोंग्स टू 2 से 7/3 यूनियन 4 से इंफिनिटी। कि ये अपना वो आंसर है जो इस इनइक्वालिटी को हमेशा सेटिस्फाई करेगा, जिसके अंदर 2 से 7/3 के बीच की वैल्यू है, 4 से इंफिनिटी के बीच की वैल्यू है, ठीक है। ना तो यहाँ पे 2 इंक्लूड है, ना 7/3 इंक्लूड है, ना यहाँ पे 4 इंक्लूड है, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तो अब यहाँ पे आप समझ गए कि नॉर्मल अगर फैक्टर दे रखे हैं तो बहुत ही सिंपल है करना, फैक्टर नहीं दे रखे हैं तो अपन फैक्टर बना लेंगे, एक तरफ लाके सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरफ लाके अपन एक तरफ 0 बना के वो ही फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। और भी अगर कोई एक्सप्रेशन अगर होगा अपने पास तो हम जो तरीका होगा सोल्व करने का वो अपना ये ही तरीका होगा, ठीक है। चाहे से अपने पास जो फैक्टर है वो कितना ही बड़ा हो, कितना ही अपने पास यहाँ पे छोटा हो, अपन को तरीका है वो चेंज नहीं करना। अब जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, जो आपको ये क्लास देखने के बाद करने हैं और वो खुद से करने हैं अटेम्प्ट, क्योंकि वो अगर आप खुद से अटेम्प्ट कर लोगे तो उससे आपका जो ये वाला पार्ट है जो अभी तक अपन ने पढ़ा है वो बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं वो सारे क्वेश्चंस आपको लिख देता हूँ, तो अपने पास क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन। क्वेश्चंस जो हैं वो काफी सारे होंगे, तो आपको वो प्रैक्टिस के लिए आपको हेल्प करेंगे, तो आपको डरना नहीं है, चाहे से क्वेश्चंस कितने भी हो प्रैक्टिस करना है। जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो, किससे पूछेंगे, जो जहाँ पे भी आपको ये वीडियो मिलता है उसके जो कमेंट सेक्शन या जो भी अपने पास फीडबैक का ऑप्शन होता है उसके अंदर आप जाके देखोगे, तो वहां पे आप अपना जो डाउट है, जो भी आपको इश्यू आया है वो आप मेंशन कर सकते हो, मैं आपको वहां पे इसका आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है अपने पास कि 3 + x और 8 - x ये ग्रेटर देन 0। दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो होगा अपना x - 1 अपॉन x + 2 ग्रेटर देन 0। तीसरा क्वेश्चन जो होगा अपना वो होगा x - 5 x - 8 ये होगा अपना लेस देन इक्वल टू 0। फोर्थ क्वेश्चन ये हो जाएगा 1 अपॉन x - 1 3 - x लेस देन इक्वल टू 0। फिफ्थ क्वेश्चन है x + 2 x - 1 का होल स्क्वायर, फिर x - 5 x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर उसके बाद में क्वेश्चन जो है वो है, एक मिनट
हाँ 5 के बाद में 6 लिख लेते हैं यहीं पे। 6 वाला जो क्वेश्चन है वो है x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 2, नीचे है अपने पास 5 माइनस x माइनस 3 की होल पावर 5, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, सेवन है ये, पॉजिटिव इंटीग्रल ऑफ x सेटिस्फाइंग इनइक्वालिटी। x माइनस 4 की होल पावर है 2013 x प्लस 8 की होल पावर है 2014, फिर है x प्लस 1, नीचे है अपने पास x की पावर 2016, x माइनस 2 की होल पावर है अपने पास 3, x प्लस 3 की होल पावर है अपने पास 5, x माइनस 6 और x प्लस 9, इसकी होल पावर है अपने पास 2012, और ये है लेस देन इक्वल टू 0। ये अपने 6-7 क्वेश्चन हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। मैं इनके आंसर लिख देता हूँ ताकि आपको आंसर ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो। जो पहला है इसका जो आंसर आएगा अपने पास वो आएगा कि x बिलोंग्स टू -3 से 8, दोनों पे ओपन रहेगा। दूसरे का जो आंसर रहेगा अपने पास वो आएगा अपने पास -∞ से -2 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। इसका आंसर आएगा अपने पास 5 से लेके 5 से लेके 8, जिसमें 5 इंक्लूड होगा 8 इंक्लूड नहीं होगा। फोर्थ वाला है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अपने पास x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 1 और यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी, दोनों पे ही ओपन रहेगा यहाँ पे। जो फिफ्थ वाला है इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा अपने पास x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 5 से इंफिनिटी, और यूनियन कर्ली ब्रैकेट के अंदर है 1। इसका जो आंसर रहेगा अपने पास, एक मिनट, इसका जो आंसर है अपने पास 6 वाले का वो आंसर आएगा अपने पास -∞ से लेके 2 तक, फिर यूनियन 3 से 5। हाँ, फिर इसके बाद में इसका जो आंसर आएगा अपने पास 7th वाले का वो आएगा अपने पास, जो पॉजिटिव इंटीग्रल होंगे वो 3 होंगे। कौन कौन से होंगे? 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा अपने पास। ये 3 अपने पास यहाँ पे इसके आंसर होंगे, क्योंकि पॉजिटिव इंटीग्रल ही यहाँ पे पूछा है अपन को। इंटीग्रल मतलब इंटीजर वैल्यूज कौन सी यहाँ पे होगी अपने पास। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आप ये सब अच्छे से कर लोगे। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। इसके आगे जो है वो अपन अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो वो आगे वाली क्लास में क्लियर हो जाएगा वैसे तो जनरली, क्योंकि इससे आगे अपन पढ़ेंगे कि अभी तो नॉर्मल फैक्टर है अपने पास, क्वाड्रेटिक फैक्टर हो जाए अपने पास, फैक्टर बड़े हो जाए तो उनको अपन कैसे सोल्व करेंगे, उस वाली इनइक्वालिटी को अपन कैसे सोल्व करेंगे वो अपन अगली क्लास के अंदर देखेंगे। कोई भी डाउट हो क्लास वापस देख सकते हो आप, आपके पास ये फ्रीडम रहेगी हमेशा, वापस देख सकते हो। चीजें वैसे तो क्लियर हो जाएगी 99.99%, फिर भी अगर कोई चीज बचती है तो वो अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन जो है वो आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि उससे जब प्रैक्टिस करने से जो मैथमेटिक्स है वो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग बनेगी। उसके लिए ये मैटर ही नहीं करता, इसमें बहुत कम फर्क पड़ेगा कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। ओके, फर्क ये पड़ता है कि आप खुद से कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। जितनी ज्यादा करोगे आप अच्छा ही करोगे आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं अपन।
इसके आगे अपन अगली क्लास में देखेंगे।